Dear students, today our topic is preparation and properties of aniline. This is the most important question from the examination point of view. It is always being asked in the examination. आपको मैंने कल पढ़ा था एमाइनस जनरल preparations of the anions, general preparations of the imines. उसमें इथाइल एमाइन भी आया था, इसमें एनालिन थी. तो आज मैं अलग से आपको एनालिन इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ये अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है. उधर आपको ये आएगा, गिव द प्रिपरेशन ऑफ एनालिन एंड गिव इट एनी फोर प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज नीचे दी होंगी, रिएक्शंस दी होंगी, उनके साथ देखना है कि एनालिन कैसे मिलता है. तो हम आज पढ़ेंगे. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिन. पहले लिखिए प्रिपरेशन. पहली प्रिपरेशन, बाय हीटिंग फिनॉल विद अमोनिया. पहली प्रिपरेशन है बाय हीटिंग फिनॉल विद अमोनिया. हमारे पास ये फिनॉल है. फिनॉल मैंने आपको पढ़ा है, उधर भी ये रिएक्शन पढ़ाई है. फिनॉल प्लस NH2, ये हो गए NH3, इसका नाम है अमोनिया. तो ये हाइड्रोजन, ये OH के साथ मिलेगा, बनाएगा वाटर. ये एनहाइड्रस ZnCl2, 473 केल्विन, दिस इज द टेम्परेचर. तो ये बनेगा एनालिन. NH2 इधर आएगा, ये NH2 प्लस आएगा वाटर. देखिए, बाय हीटिंग फिनॉल एंड विद अमोनिया, व्हेन फिनॉल इज हीटेड with ammonia and the presence of anhydrous zinc chloride. When phenol is heated with ammonia and the presence of anhydrous zinc chloride, it gives aniline. This is the aniline. अगर आप रिंग स्ट्रक्चर के बगैर लिखोगे तो हम ये लिखेंगे C6H5OH. दिस इज द फिनॉल. प्लस लिखेंगे HNH2, ये अस्थि में है NH3. क्योंकि मैं आपको यह समझाने के लिए लिखता हूं ताकि ये हाइड्रोजन किस तरह वाटर के साथ, अमोनिया से किस तरह हाइड्रोजन निकलेगा, फिर OH के साथ मिलेगा फिनॉल के, तो फिर वाटर बना देगा. तो कैटलिस्ट हुई है एनहाइड्रस ZnCl2. तो ये बनेगा C6H5NH2, और ये भी एनालिन है. एनालिन प्लस वाटर. अगर आपको इस तरह से आसान हो जाएगा तो इस तरह लिखोगे रिएक्शन, अगर इस तरह से आसान हो जाएगा तो इस तरह. यानी अब सिंपल ही है, फ्रॉम बाय हीटिंग फिनॉल विद अमोनिया. आप सीधा रिएक्शन लिख सकते हो तो ठीक है. अगर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ये कैटलिस्ट जरूरी लिखना है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड to a temperature of 473 Kelvin, it gives aniline. So this is the first preparation of aniline, which is very easy. ये बहुत आसान है एक प्रिपरेशन. तो फिर हम दूसरी प्रिपरेशन लिखेंगे, वो भी बहुत आसान है. फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, फ्रॉम बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये दूसरी प्रिपरेशन है. बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन. देखिए, नाइट्रोबेंजीन का ये स्ट्रक्चर है. दिस इज नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप, इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन. अगर इस तरह नहीं तो इस तरह आप लिख सकते हो C6H5NO2, आपकी मर्जी. सेम, ये इस तरह लिखो या इस तरह लिखो. बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन undergoes reduction with hydrogen. Nitrobenzene undergoes reduction with hydrogen at room temperature in the presence of Raney nickel or platinum. Raney nickel, RANENY, Raney nickel. Raney nickel means finely powdered nickel. Nickel which acts as an active catalyst. तो हम लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2. This is called nitrobenzene.
plus 3 times plus hydrogen. Yani the reduction takes place with hydrogen in the presence of Raney nickel, nickel or platinum. तो ये बनेगा C6H5NH2, इसका नाम है एनालीन. तो नेचुरली यहाँ निकलेगा वाटर, ऑक्सीजन वाटर, तो हाइड्रोजन 2 2 4 यहाँ ट्वाइस होगा. C6H5NH2, दिस इज एनालीन. ये एनालीन है, दिस इज एनिलीन. लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ ट्वाइस चलेगा, तो इसका मतलब यहाँ थ्राइस हो जाएगा. सुनिए, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन undergoes reduction with hydrogen and the presence of Raney nickel and platinum which act as catalysts to form aniline. अगर रिंग स्ट्रक्चर में लिखोगे तो इस तरह लिख दो, जिसको आसान जिस तरह से आपको आसान हो जाएगा. यहाँ NO2 है, ये भी नाइट्रोबेंजीन है, प्लस इसी तरह 3 टाइम्स हाइड्रोजन, यही कैटलिस्ट निकल प्लेटिनम. तो इधर एक बात याद रखना है, रूम टेम्परेचर, देयर इज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर. फिर आप लिखोगे नाइट्रोबेंजीन अंडरगोज रिडक्शन विद हाइड्रोजन and the presence of Raney nickel and platinum which act as a catalyst at room temperature gives aniline. तो इसको भी लिखो रूम टेम्परेचर. तो ये बनेगा C, ये इस तरह रिंग पर चढ़ेगा NH2, तो वो एनालीन हो गया. NH2, इसका नाम है एनालीन. ये लिखो और है इसको, यानी ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, प्लस वाटर, प्लस 2 टाइम्स वाटर. आपको आया समझ नाइट्रोबेंजीन. बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन अंडरगोज रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Raney nickel और platinum at room temperature to form aniline. तो ये रिएक्शन लिखो. दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन. तो उसके बाद तीसरी प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. ये क्लोरोबेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, देखना. बेंजीन रिंग के ऊपर Cl हो गया क्लोरोबेंजीन. Br लिखोगे तो ब्रोमोबेंजीन, I लिखोगे तो आयोडोबेंजीन, F लिखोगे तो फ्लोरोबेंजीन. तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन. Aniline is prepared on a large scale. When chlorobenzene is heated with ammonia. To a temperature of 573 Kelvin and a pressure of 60 atmospheres in the presence of copper oxide which acts as a catalyst. तो पहले लिखेंगे C6H5Cl, यह है क्लोरोबेंजीन. रिंग स्ट्रक्चर में इस तरह है. प्लस लिखेंगे HNH2 का मतलब होगा अमोनिया. तो ये इसके साथ रिएक्ट होगा, बनेगा HCl. एंड द प्रेजेंस ऑफ व्हेन इट इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, 60 atmospheres temperature, and the presence of copper oxide as catalyst. It gives C6H5NH2. C6H5NH2, तो वो आपको मालूम है कि वो एनालीन है. NH2 एनिलीन, प्लस निकलेगा HCl. तो ये हो गया. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एनालीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. अगर आपको ये पूछा जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरोबेंजीन हाउ विल यू प्रिपेयर एनालीन, तो आप लिखोगे एनालीन इज प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल. When chlorobenzene is heated with ammonia, to a temperature of 703 Kelvin and a pressure of 60 atmospheres in the presence of copper oxide. This is copper oxide. In the presence of copper oxide as a catalyst. तो ये क्लोरोबेंजीन प्लस लिखोगे अमोनिया,
ये अमोनिया है, NH3 अमोनिया। असल में लिखना है हमें NH3, जो मैं बार बार दिखाता हूँ। ये H अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो मिलेगा क्लोराइड के साथ, तो बनेगा HCl। फिर यहाँ रहेगा C6H5NH2, C6H5NH2, दिस इज द एनालीन। Go chlorobenzyl is prepared on a large scale. Aniline is prepared on a large scale by heating chlorobenzene with ammonia to a temperature of 573 Kelvin and a pressure of 60 atmospheres in the presence of copper oxide as a catalyst. Copper oxide as a catalyst. These are the preparations of aniline. These are the preparations of aniline. Now, chemical properties of aniline. Chemical properties of aniline. Of aniline. देखिए, सबसे पहले एसाइलेशन। आपको वहां पूछा जाता है कोई चार। एसाइलेशन का मतलब होगा रिएक्शन विद, ये बहुत बार देखा है, एसिड क्लोराइड्स and acid anhydrous and acid anhydrous anhydrous। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, एसाइलेशन, यानी रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्रस, यानी रिएक्शन ऑफ एनालीन एसिड क्लोराइड्स के साथ मिलेगा और फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ मिलेगा, और उस रिएक्शन को कहते हैं एसाइलेशन। देखिए, पहले लिखेंगे रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स मैंने आपको दिखाया है एसिड क्लोराइड क्या फार्मूला है। एसिड क्लोराइड की फार्मूला है RCOCl। तो अगर हम CH3COCl लिखेंगे तो एसिटाइल क्लोराइड लिखेंगे, तो फिर हम यहां क्यों नहीं देखेंगे एसिटाइल क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, तो यहां मैं फार्मूला लिखूंगा CH3COCl, ये एसिटाइल क्लोराइड की फार्मूला। aniline, when aniline is heated with acetyl chloride in the presence of pyridine as a catalyst, इसमें pyridine catalyst काम करता है, in the presence of pyridine as a catalyst it forms acid anilide, acid anilide। देखिए, हम लिखेंगे ये एनालिन इस तरह बना देंगे आपको, ताकि आपको समझ आएगा। रिंग स्ट्रक्चर में लिखो या उस तरह लिखो, N, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ H, ये क्यों लिखा, ये हो गया NH2। दिस इज एनालिन, दिस इज एनालिन, ये इस तरह है। देखिए, दिस इज एनालिन, ये NH2 है। अब मैंने ये ओपन करके लिखा, वो देखेंगे आप कैसे। यहाँ Cl है, ये CO है, COCH3, ये असली क्या है, COCH3। तो ये H, ये जो है, ये मिलेगा इसके साथ, किसके साथ, ये मिलेगा इस हाइड्रोजन के साथ, तो बनाएगा HCl। यहाँ कैटलिस्ट है पाइरिडीन, पाइरिडीन C6H5N, दिस इज पाइरिडीन। तो यहाँ क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग है। देखिए, इसी तरह रिंग बनाओ, ये देखो, यहाँ N ऊपर से H और ये C डबल बॉन्ड O, तो CH3 प्लस निकलेगा HCl। तो अगर आप रिंग इसमें लिखोगे C6H5NH, तो H प्लस लिखोगे Cl COCH3, जो आपको आसान हो जाएगा, इसलिए मैं लिखता हूँ रिपीटेड। तो कैटलिस्ट वही है, तो ये H इसके साथ मिलेगा, बनेगा HCl, ये बनेगा C6H5NH C डबल बॉन्ड O CH3, या हो गया COCH3। इसको कहते हैं एसिड एनिलाइड, एसिड ACET एनिलाइड, इसको भी कहेंगे एसिड एनिलाइड प्लस HCl। ये लिखो या लिखो, यानी when aniline is treated with acetyl chloride, इसका आप क्या नाम है, acetyl chloride। when aniline is treated with acetyl chloride in the presence of pyridine as a catalyst, it forms acid anilide with the liberation of HCl।
ये बनाता है एसिटिलाइड। ये एनालिन इस तरह ये रिंग स्ट्रक्चर में मैंने बनाया, ये मैंने सीधा फार्मूला के जरिए बनाया, यानी C6H5NH2, ये भी एनालिन है। ये H एक एनालिन से निकलता है H, ये क्लोरीन के साथ में क्लोराइड के साथ मिलता है, फिर बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाकी ये हो गया एसिटिलाइड। तो इसी तरह रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद ये एसाइलेशन भी चलता है। रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड लिखेंगे सीधा। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड हाइड्राइड, इसकी फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो CH3 ये इसकी फार्मूला है। या शॉर्ट में आप लिखोगे CH3 CO CH3 CO, तो ये भी इसकी फार्मूला है, कोई भी लिखो। देखिए, when aniline is heated with acetic anhydride in the presence of acetic acid or few drops of concentrated sulfuric acid, it gives acetanilide with the liberation of acetic acid. With the liberation of acetic acid, उधर HCl देता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ बाई प्रोडक्ट, इधर एसिटिक एसिड देता है, बस इतनी ही फर्क है। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर बनाएंगे हम एनालिन का, जिस तरह मैंने उसमें बनाया था, बिल्कुल एक ही तरीका है। यहाँ N, यहाँ H, ये हो गया NH2, इसको कहते हैं एनालिन। प्लस लिखेंगे CH3, ये C डबल बॉन्ड O देखा, O C डबल बॉन्ड O और CH3, वहाँ HCl मिला था, यहाँ ये H इसके साथ मिलेगा इधर तक, बनाएगा CH3COOH, हो गया एसिटिक एसिड। CH3COO और ये H, बाकी वही बनेगा, ये रिंग के साथ ये आएगा इधर। तो देखिए इसका कैटलिस्ट जो है, ये ऊपर से इसका कैटलिस्ट जो है वो है ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या और CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, यानी इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एनिलीन है, एनिलीन। तो यह क्या देगा, ये प्रोडक्ट देगा, ये मैं यहाँ लिखूंगा, यानी प्रोडक्ट जो देगा ये देगा C, पहले ये देगा, यही स्ट्रक्चर बना, देखिए यहाँ लिखो N, ऊपर से H आया यहाँ तक, फिर C डबल, ये इसके साथ ज्वाइन होगा C डबल बॉन्ड O, तो CH3, ये बनेगा वही एसिड एनिलाइड या फिनाइल एस्टेट, तो फिनाइल एस्टामाइड, प्लस निकलेगा CH3COOH, ये है CH3COOH, यानी एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड में ये कॉमन देता है, यही देता है, लेकिन इसमें एसिटिक एसिड है जो एक्स्ट्रा देता है। अच्छा देखिए, गो हो गया विद एसिटिक एनहाइड्राइड। व्हेन फिनॉल विद एनालिन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid or acetic acid, it gives acetanilide and acetic acid. This is the reaction of this aniline with acid anilide. तो बेंजाइलेशन, बेंजाइलेशन में क्या होता है, बेंजाइलेशन को बेंजाइल क्लोराइड, वो रिएक्शन विद, जिस तरह एसाइलेशन में रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, इस तरह रिएक्शन विद बेंजाइल क्लोराइड। तो इसकी फार्मूला क्या है, C6H5COCl। उस this aniline, when aniline is treated with benzyl chloride in the presence of aqueous solution of sodium hydroxide
in the presence of aqueous solution of sodium hydroxide, it gives बेनज एनिलाइट. उधर एसिड एनिलाइट देता है, इधर देता है बेनज एनिलाइट. तो ये देखिए ये दिस इज ये फिनॉल है, ये एस्टिक क्या नाम है इसका, एनिलीन है. दिस इज एनिलीन प्लस लिखेंगे ClCO C6H5. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन. In the presence of NaOH, aqueous solution of NaOH, it gives benz anilide. देखिए यहाँ N, यहाँ H है इसका, और यहाँ COC6H5, उधर CH3 था प्लस HCl, कोई थोड़ी सी फर्क है इसमें, हो गया benz anilide प्लस HCl. When phenol is treated, this reaction is known as benzylation. This reaction is known as benzyl. इसको लिखेंगे हम benzyl chloride. Benzyl chloride. तो ये है aniline. तो क्या लिखोगे? When aniline is treated with benzyl chloride and the presence of aqueous solution of NaOH, it gives benz anilide. यहाँ HCl इस H क्लोराइड के साथ मिलेगा, NH, फिर CO, ये CO, तो फिर ये C6H5, इसको कहते हैं बेनज. यहाँ ये एनिलाइड है. आया समझ? दिस इज कॉल्ड बेंजोइलेशन. तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन aniline undergoes oxidation in the presence of sodium dichromate to form benzoquinone or simply quinone. ये aniline है, देखिए this is aniline NH2. It undergoes oxidation, simple सा लिखना, plus O. In the presence of sodium dichromate Na2Cr2O7 or concentrated sulfuric acid, it forms, ये क्या देगा, ये देगा पैरा, ये होगा क्विनोन. इसको कहते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन, QUINONE, or simply quinone, QUINONE. प्लस निकलेगा अमोनिया NH3. तो यहाँ NH3 एक H यहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ से एक H रिप्लेस होगा, वो इसके साथ मिलेगा NH3. तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगा देंगे. Go when this aniline undergoes oxidation in the presence of sodium dichromate or concentrated sulfuric acid to form parabenzoquinone and ammonia. This the main product. तो उसके बाद है कार्बाइल amine reaction with chloroform. This is most important reaction with chloroform. क्लोरोफॉर्म की फार्मूला आपको, इसको कहते हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन. आपको कभी इम्तिहान में पूछा जाता है व्हाट इज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, आप लिखोगे उधर when aliphatic and aromatic amines are treated with aliphatic and aromatic amines are warmed with chloroform and an aqueous alcoholic solution of KOH, that is potassium hydroxide, it forms isocyanides. It forms corresponding isocyanides, and this reaction is known as कार्बाइल amine reaction. तो यहाँ हमें एनालीन के साथ रिएक्शन देखते हैं. हम लिखेंगे when aniline is treated with chloroform and an alcoholic solution of KOH or NaOH, alcoholic solution of KOH, when it is warmed, it gives phenyl isocyanide. This reaction is known as कार्बाइल amine reaction. This reaction is known as कार्बाइल amine reaction. And this reaction does not take place in secondary amines and tertiary amines. That is why this reaction is used to distinguish between primary and secondary amines. आप देखिए, हम लिखेंगे पहले एनालीन
C6H5NH2 इसका नाम है एनालीन, प्लस लिखेंगे CHCl3 इसको कहते हैं क्लोरोफारम, इसका नाम, इसको अगर इस तरह पढ़ेंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसी का कॉमन नेम है क्लोरोफारम. एंड दिस इज एनिलीन, प्लस KOH, this is alcoholic solution of KOH. When it is warmed, जब हम इसको वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा? ये बनेगा C6H5NC बनता है. NC हो गया आइसोसाइन, इसको कहेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, प्लस KCl, 3 टाइम्स KCl, चूंकि क्लोरीन जो है 3 टाइम्स है KCl, तो नतीजा इसको भी 3 टाइम्स कर दो, नहीं इसको 3 टाइम्स कर दो K को, प्लस 3 टाइम्स फिर वाटर निकलेगा. आया समझ? when aniline is treated with reaction with chloroform है, और उसी को कहते हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन. when aniline is treated with chloroform and an aqueous solution of potassium hydroxide, when it is warmed with aniline is warmed with chloroform and an aqueous solution of potassium hydroxide, it gives phenyl isocyanide, potassium chloride and water, and this reaction is known as carbyl. This reaction is known as carbyl amine reaction. This reaction is known as carbyl amine reaction. These are the chemical reactions of aniline. आपको इम्तिहान में पूछा जाता है, how will you prepare aniline? Give any 4 chemical reactions of aniline. तो मैंने 5-6 दे दिए, आपको आया समझ? यानी give any 4 reactions of aniline. अगर हम और इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन दे देंगे, जिस तरह फिनाल के साथ कपलिंग रिएक्शन देती है, वहाँ दिया था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यहाँ देगा पैरा एमाइनो एजोबेंजीन. तो अगर हम लिखेंगे तो वो भी बातें हैं. रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखिए C6H5N2Cl है इसका फार्मूला, लेकिन इसको कहते हैं कपलिंग. हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर में लिखेंगे, ये हो गया N डबल बॉन्ड N, तो इसका नाम है Cl, ये हो गया N2Cl, इसी को कहते हैं ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. तो प्लस लिखेंगे एनालीन, तो यहाँ इस तरह स्ट्रक्चर लिखेंगे, यहाँ एनालीन को इस तरह लिखेंगे, दिस इज एनालीन, मगर यहाँ एक H लिखेंगे इसलिए कि ये इसके साथ मिलेगा, ये H निकलेगा जब इसको कपलिंग हो जाएगी, तो ये क्या देगा? इट विल गिव स्ट्रक्चर इसका इस तरह बनेगा, N डबल बॉन्ड N, इसको डायजो कहते हैं. तो फिर इस तरह, यहाँ से इस तरह, यहाँ NH2OH, इसको कहते हैं पैरा एमाइनो एजोबेंजीन, इसको कहते हैं एजोबेंजीन, इसको कहते हैं एनिलीन. तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. तो ये these are ice cold solution है. तो आप क्या लिखोगे? when an ice cold solution of benzene diazonium chloride is treated with an ice cold solution of aniline at a temperature of 275 Kelvin, at a temperature of 278 Kelvin, that is 5 degree, para amino azobenzene is formed. Para amino azobenzene is carbon. This reaction is known as coupling reaction. These are the chemical reactions and the preparation of aniline, and this is all about today's topic.